बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपके साथ दही बड़ा चाट जो है वो शेयर होगी। और आज की चाट की जो स्पेशलिटी है वो है, इसमें जो बड़ा है वो हम बेसन का तैयार करेंगे। वैसे ये दाल माश और बेसन का तैयार होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि दाल माश का अगर किसी को टेस्ट पसंद नहीं है तो वो बेसन का बड़ा बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये लजीज और खूबसूरत चाट जो है वो कैसे तैयार होगी, और दही बड़े में जो बेसन का बड़ा है उसको हमने कैसे तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज रमज़ान स्पेशल डिशेस में आपके साथ हम जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं ये है दही बड़ा चाट। इसमें हम सबसे अहम जो चीज़ है वो है बड़ा, यानी कि भल्ला जिसको बोला जाता है, इसको बनाने का तरीका। वैसे तो ये जो दाल माश और बेसन को मिक्स करके बनाया जाता है, लेकिन आज की रेसिपी में हम आपको सिर्फ बेसन का जो बड़ा है वो बनाना सिखाएंगे कि बेसन का बड़ा आपने कैसे बनाना है। इसके लिए हमारे पास 1 किलो आलू हैं, हमने उबाल के बारीक क्यूब की शक्ल में काट लिए हैं। हमारे पास चना है, सफ़ेद चना, ये भी हमने उबाल कर 1 किलो रख लिया है। दही हमारे पास 2 किलो है। बेसन हमारे पास आधा पाव है। बारीक हमने जो है प्याज वो बारीक कुतर ली है। प्याज हमारे पास 2 बड़ी थी, वो हमने बारीक कुतरी हैं। हमारे पास 1 छोटी प्याली जो है वो धनिया, और इसके साथ हमारे पास सब्ज़ मिर्च है बारीक कुतरी हुई। हमारे पास टमाटर है, वो हमने बारीक जो है वो भी काट लिए हैं क्यूब्स की शक्ल में। चाट मसाला हमारे पास 2 चाय के चम्मच है। ये चूँकि चाट मसाला जो होता है ये आपने हस्बे ज़ायक़ा और हस्बे ज़रूरत लेना होता है। हमारे पास प्याज के अलावा हमने धनिया जो है उसको भी बारीक चौथाई जो गड्डी है वो हमने काट ली है। तो आइए अभी हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो भल्ला है वो, इनकी जो बड़ा है वो कैसे बनाना है बेसन का। बेसन का भल्ला बनाने के लिए हम इसमें 1 चुटकी जो है वो खाने का सोडा डालेंगे, और नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा इसमें हमने डाल लिया है। बेसन हमारे पास ये आधा पाव था। अभी हम इसका मिक्सचर जो है वो आपको बना के दिखाएंगे कि इसका मिक्सचर हमने कैसे बनाना है साथ में। सबसे पहले बेसन को आप अच्छी तरह से मैश कर लीजिए ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह है तो वो निकल जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको आहिस्ते से मिक्स करते जाएंगे। अभी इसी स्टेज पर हम इसमें 2 चुटकी हमने अजवाइन जो है वो मिक्स करनी है इसमें। इस स्टेज पे मिक्स करने का मतलब ये है कि टेस्ट का डेवलप करना। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी यानी कि इसका गाढ़ापन देख सकते हैं कि ये कितना रखना है इसको, क्योंकि भल्ले के लिए अगर बेसन जो है वो ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर भी वो नरम नहीं निकलेगा। अगर बिल्कुल पतला हो जाएगा तो फिर भी वो फैल जाएगा, अपनी जो शेप है वो भल्ले की नहीं देगा। हमारा जो बेसन का जो मिक्सचर है ये भल्ला फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी यानी कि इसका गाढ़ापन कैसा है। जो ही हम इसको उठाएंगे तो ये एकदम से नीचे नहीं गिरेगा। अभी आपको लिए चलते हैं कि इसको फ्राई कैसे करना है हमने। भल्ला फ्राई करने के लिए सबसे पहले आप ऑयल को फुल तेज़ करेंगे, और जब हमने इसमें भल्ला डिप करना है तो फिर इसकी आंच जो है वो हम स्लो पे ले जाएंगे। ये भल्ले निकालने का आप कोशिश देखिए, चम्मच के साथ इसको गोलाई में हमने फेंकते जाना है इसमें, बिल्कुल ऐसे गोलाई में। आप देख रहे हैं कि भल्ले अपनी असली शेप में बिल्कुल फूलते जा रहे हैं। आहिस्ते से आप इनकी साइड चेंज करते जाएं। अब माशाल्लाह देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत भल्ले जो हैं वो निकले हैं, फ्राई हो रहे हैं हल्की आंच पे। इसको हमने स्लो आंच पे फ्राई करना है इनको। बिल्कुल इसका गोल हो गए हैं, फूल गए हैं।
भल्लों को निकाल के आप डायरेक्ट इनको ठंडा करके या तो दही में आप इनको डिप कर सकते हैं, तो या निकालते ही आप इनको पानी में डिप कर सकते हैं। पानी में डिप करके आपने फिर बाहर निकाल लेने हैं। अगर बाज़ औक़ात जो भल्ले का जो आपने मिक्सचर बनाया है उसमें थोड़ी सी उसको हल करने में या कहीं उसमें बेकिंग सोडा ज़्यादा चला गया है, तो अगर वो पानी में डालने के बाद ज़्यादा नरम हो जाए तो उनके लिए एक और टिप ये है कि आप उनको फ्रिज में रख दें कम से कम आधे घंटे के लिए, तो वो फिर अपनी दोबारा असली हालत में वापस आ जाएंगे। लेकिन पानी में या दही में डिप करना इनको बहुत ज़रूरी है। भल्ले बहुत ही खूबसूरती से फ्राई हो रही हैं। अगर आपके पास ज़्यादा वाफर मिकदार में दही है तो फिर आप इनको ठंडा करने के बाद डायरेक्ट दही में भी आप इनको डिप कर सकते हैं। और दही के बारे में भी एक आपको टिप दे दूं कि चूँकि जो दही बल्ला चाट है इसमें दही जो है वो खट्टी नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके पास दही ज़्यादा खट्टी हो गई है तो उसको मीठा बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा आप दूध डाल लीजिए। भल्ले जो फ्राई हो चुके हैं, आप इनको करीब से देख सकते हैं इनकी शेप क्या बनी है। अभी इनको हम पानी में डिप करेंगे। जब तक ये पानी में डिप रहते हैं हम अगला जो है वो आपको दोबारा फिर दिखाते हैं कि भल्ले कैसे आप चम्मच आपने बड़ा ले लेना, उसके साथ ही आपने इनको ये जैसे एक ही जगह पर आपने इनकी ढेरी लगाते जाना है। दोस्तों हमारी कोशिश इस चैनल में यही है कि आपको जो खाने हैं वो हम बहुत ही सादा अंदाज में बना के सिखाएं। सादा अंदाज में बनाने का मतलब ये है कि वही जो आप बाज़ारों में या होटलों में या घरों में जिन घरों में ये इनको बनाया जाता है, तो आप भी उस तरह इनको इजी स्टेप को फॉलो कर लें। हमारी वीडियो, हमारा जो तरीका है, मेथड, वो अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई रेसिपी जो है वो आपको मिल सके। भल्ले जो हैं वो हमारी दूसरी जो उसमें भले हमारे दूसरे निकल चुके हैं। अभी हम इनको दोबारा जो दूसरी दफ़ा हमने फ्राई किए हैं इनको फिर अभी पानी में डिप करेंगे। पानी में सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट के लिए डिप करना है। और ऐसा होता है कि जो बेसन के भल्ले हैं ये तकरीबन हर कोई पसंद कर लेते हैं, लेकिन दाल माश के बाद नहीं पसंद किए जाते, तो फिर उनके लिए यही है कि वो बेसन के भल्ले बना लें। ये उसी तरह फूलते हैं, उसी तरह ये अंदर से नरम हो जाते हैं। भल्ले जो है वो हमने अभी जो पानी में डिप किए थे उनको बाहर निकाल रही है। आप देख रहे हैं इनकी शेप। अभी हम अपना अगला प्रोसेस जो है वो दही बल्ला चाट बनाने का आपको दिखाते हैं। दही बड़ा चाट बनाने के हमने 1 किलो चने पहले अपने बड़े बर्तन में हमने डाल लिए। उसके बाद हम 1 किलो आलू इसमें डालेंगे। अभी प्याज इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर टमाटर डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च इसमें धनिया और पुदीना जो बारीक काटा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। अभी चाट मसाला जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम। क्योंकि दही बड़ा नाम सबसे पहले दही का आता है, तो दही की मिकदार इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अभी हम दही डाल के फिर इसमें बड़े डालेंगे, क्योंकि अगर इसी स्टेज पे हम इसमें जो हमने बड़े हैं, जो हमारे भल्ले हमने इसमें फ्राई किए डाल देंगे तो वो तो सारे के सारे मैश हो जाएंगे। उनको बहुत एहतियात के साथ। और जो दही है ये आप जहन में रखिए कि दही हमेशा आप इसमें ठंडा दही आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो ही बड़े इसमें जाएँ तो अपनी शेप जो है वो बरकरार रख लें। अभी हम इसमें दही डालेंगे। 1 किलो हमारे पास चने थे और 1 किलो हमारे पास आलू थे। इसमें तकरीबन हमने 2 किलो जो है वो दही जो है उसको फेंट के हमने डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि इसमें दही की क्वांटिटी ज़्यादा होती है कि मज़ा ही इस चाट का जो है दही बड़ी जो चाट है इसमें दही क्या ज़्यादा।
और दही हमारी जो है वो बहुत मीठी है, क्योंकि दही को घर की दही है, और जब अपने घर में दही बनाना है तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि दही को दूध से जब दूध जो है जब वो दही में कन्वर्ट होता है तो उसमें बैक्टीरिया का बड़ा अमल दखल है, बल्कि सारी की सारी वो बैक्टीरिया की ही गेम है। तो आपने जो आपकी दही बनाने के लिए आपने जो दही को जाग लगानी होती है वो अच्छी क्वालिटी का आपके पास होना चाहिए। इस तरह आपको हम दही बनाना भी सिखाएंगे। अभी जो बड़े हैं वो हम एक एक करके दही में डालते जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खूबसूरत आ रही है इसकी। अभी अब साइडों से थोड़ा थोड़ा जो दही है उसको उठाते जाएं और बड़ों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डालते जाइए, ताकि जो दही है उसको ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें, और साथ इनकी जगह भी साथ बनती है और ये अपनी जगह से नीचे उसी जगह पे जाते जाएं। ऐसे दही आपने एक साइड से निकालना है, इनके ऊपर डालते जाना है। दही बड़ा चाट जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत लुक है और बहुत ही टेस्टी है। बहुत खुशबू इसकी किचन में भी आ रही है जहाँ हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। दही बड़ा की रेसिपी आपको पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। दोस्तों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए, खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम।